नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा। स्वागत है आपका नेटफ्लिक्स में। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे साथ कौन है और ये आप जरूर जानना चाहेंगे। आज है हमारे साथ वरिंदर नेगी जी, जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड और कहाँ काम नहीं किया वो खुद बताएंगे आपको। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे सर आप? मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर नेटफ्लिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो आए, धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, सिंगर हैं और क्या क्या हैं, और आप वीडियो डायरेक्टर भी हैं। बस ये सब ईश्वर की कृपा है। जो विधाएं जो चीज़ दिखाई देती है हमको इस दुनिया में, अपने परिवेश में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाया जाए। वैसे बेसिकली मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और गाना भी गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। सर मैं ये जानना चाहूँगी, आप जैसे कह रहे बेसिकली मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो सर आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? आप दिल्ली कब आए और आप इस लाइन में कब आए और कैसे आए? दिल्ली तो मेरी पैदाइशी दिल्ली की है। अच्छा। और हूँ मैं वैसे उत्तराखंड से। पौड़ी गढ़वाल एक जगह है। पौड़ी गढ़वाल कौन सी जगह है सर वो? एकेश्वर जगह है, एकेश्वर ब्लॉक में। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ से हूँ मैं। हाँ जी। तो फिर जैसे दिल्ली से पैदाइश है आपकी, तो आप इस लाइन में कौन सी उम्र में आए? मेरे को खुद याद नहीं, 5-6 साल की उम्र से बजाने लगा था, क्योंकि डैडी हमारे आर्टिस्ट थे। वो अपना आकाशवाणी के कलाकार थे, उत्तराखंड के नामी सिंगर थे। हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर जीन्स थे। बिल्कुल। बचपन से आपके अंदर जीन्स थे। जी। तो फिर आप गाना कब शुरू किया और म्यूजिक बनाना कब शुरू किया? एक डैडी का कैसेट आया था, सबसे पहला कैसेट था वो। उसमें मैंने हारमोनियम बजाई थी, कुछ मैंने बीट्स अपने भी कंपोज किए थे खुद अपने आप? वो सौली घुरागुरी कैसेट थी। अच्छा, गढ़वाली कैसेट थी। मेरी उम्र रही है उस टाइम पे 12 या 13 साल। अच्छा। तो वहाँ से शुरुआत है। आपने वहाँ से शुरुआत की। सर आपके फादर का नाम क्या था सर, आप बताइए सर प्लीज। हाँ, श्री चंद्र सिंह राही उनका नाम था। और आज भी जो है उत्तराखंड के लोग जो है उनके गानों को गाते हैं और आनंद लेते हैं उनके गानों का। अरे क्या बात है, सुनते हैं। क्या बात है। एक उनके सपुत्र हैं जिनका इतना गढ़वाल में नाम है और इनका नाम हिंदी में। और सर एक बात और मैं जानना चाहूँगी, आपका इतनी सारी लैंग्वेज पे कंट्रोल कैसा है? कंट्रोल तो दिल्ली में काम करने का मतलब यह है कि हमको अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करना होता है, क्योंकि यहाँ जो बॉलीवुड का म्यूजिक है वो मुंबई में है। ओके। और दिल्ली में जो है अदर लैंग्वेजेस का, जैसे बिहार का हो गया, पंजाब का रंग हो गया, और आपका भोजपुरी है, हिमाचली है, आपका लद्दाखी है। लद्दाखी है सर, मैं लद्दाखी तो बहुत टफ है, तो कैसे कर लेते हैं आप ये सब? बस वो संगीत की कोई भाषा नहीं होती है वैसे, वो हमको समझना पड़ता है कि उनका स्टाइल क्या है, तो उस स्टाइल को एडॉप्ट करना पड़ता है। अच्छा। तो तब जा करके कर लेते हैं। तो सर आपने गढ़वाली गाने बहुत किए हैं, लद्दाखी गाने कितने किए हैं, और कौन सी लैंग्वेज में आपने काम किया? लद्दाखी एक टाइम था कि 80% लद्दाख का काम मेरे हाथ से होता था। अच्छा। आज भी तो सर उस स्टूडियो का नाम जरूर लेना, मैं सुनना चाहूँगी आपसे। ये मैंने सुना है कि रामा स्टूडियो करके एक स्टूडियो है, शुरुआत मैंने लद्दाखी जहाँ गढ़वाली वहाँ से ही पैदा हुए शायद से। बिल्कुल 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 ठीक बात है। रामा स्टूडियो में बहुत काम होता था हमारा लद्दाख का। अच्छा। ज़माने में, और आज भी होता है। अरे। तो लद्दाखी की शुरुआत मुझे लगता है कि रामा से ही है। अच्छा। उसके बाद फिर जब आते गए तो जैसे मंडी होती है तो कुछ जो है दूसरे स्टूडियोज में भी जाने लगे, लेकिन शुरुआत मेरे हिसाब से लद्दाख का काम जो है रामा से ही शुरू हुआ है। सर जहाँ मैं जानती हूँ रामा जी को, रामा में जम्मू कश्मीर के गाने भी उन्होंने बनाए हैं, डोगरी गाने भी उन्होंने बनाए हैं। तो वहाँ जो मतलब म्यूजिक ये सब देता था, वहाँ कौन देता था उस टाइम? उस टाइम पर पंडित ज्वाला प्रसाद जी होते थे, हमारे गुरुजी। अच्छा, पहले आपके गुरुजी थे? उनसे भी मैंने सीखा। अच्छा। उनसे भी मेरे 3-4 गुरु हैं, और बाकी तो
जो छोटा सा बच्चा भी अगर कोई चीज़ हमको दे देता है तो हम उसको भी मान लेते हैं, तो मानना चाहिए हमको। मानना भी चाहिए। तो पंडित ज्वाला प्रसाद जी हो गए, आपके आपके राजेंद्र प्रसन्ना जी हो गए, और काफी हिट सॉन्ग निकले वहाँ से। अवधर जी भी थे उस टाइम पे, लेकिन वो अपने ही स्टूडियो में काम किया करते थे। अच्छा। चरणजीत आहूजा और काफ़ी लोग उस टाइम पे म्यूजिक डायरेक्शन में आए। बाद में हमारे एक मित्र हैं, क्या नाम है उसका, देवेंद्र देव। अच्छा। तो देवेंद्र देव और मेरी जो है एक साथ ही एंट्री हुई है। अच्छा। तो मैं रीजनल बहुत ज़्यादा करता था और देवेंद्र देव भी करते थे काम। और फिर अजय प्रसन्ना, बहुत अच्छे जानकार, बहुत अच्छे संगीतकार। अरे वाह, उनका नाम सभी लोगों ने रामा स्टूडियो में तो सबने ही काम किया है। और रामा और स्टूडियो काफी पुराना स्टूडियो है सर वो। पुराना है, और रामा को जो खड़ा किया है वो अपना राजेश अजमानी जी, अच्छा। बड़े भाई, रमेश अजमानी जी के बड़े भाई। अच्छा। राजेश अजमानी जी। ओके। तो बहुत मेहनत की उन्होंने, और उनकी मेहनत का जो रंग है वो आज भी दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। जितने हिट सॉन्ग्स हैं, देखो कंपोज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अलग भाषा को कंपोज करना थोड़ा टफ है। ये तो सर आप ही बता सकते हैं। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कंपोजिशन के मामले में मेरा बचपन से ही जो है कंपोज करना, और गाने को, जो फिल्मी गाने को हम सुनते थे तो उसका बैकग्राउंड पे मेरा बहुत ध्यान जाता था। अच्छा। क्योंकि जहाँ सबका ध्यान नहीं जाता वहाँ हम लोगों का ध्यान जाता है। कि इसमें पीछे से क्या बजाया इन्होंने, ये साउंड ऐसे क्यों आए। तो मेरा अरेंजिंग में भी मेरा दखल रहा है पहले से। अच्छा। म्यूजिक अरेंजमेंट में। तो मैंने एक बार केसी बुकाडिया जी के लिए अरेंजमेंट किया था। उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमारे मित्र हैं राजेंद्र सरील जी। तो बहुत अच्छे गाने कंपोज हुए थे वो 2 गाने। अच्छा। इन्होंने गाया था, उसमें क्या बोलते हैं, विपिन सचदेवा हो गए। हाँ। और हमारे वंदना वाजपेयी जी, उनकी बड़ी हिट जोड़ी थी सर। वो एक गीत तो लता जी के लिए बन रहा था उस जमाने में। अच्छा। तो कुछ बात आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन वो काम बॉम्बे लेवल का काम यहाँ पूरी दिल्ली में, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अपने मुंह मिठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन पूरी दिल्ली में एक हल्ला था। अरे वाह। उन 2 गानों की वजह से। हाँ, चूड़ियाँ पहना गया कोई हाथों में, राजेंद्र सलीम भाई ने लिखा भी है उसको, गीत को, और कंपोज भी किया। एक ये था ढाई वाली गाड़ी। अच्छा। ढाई वाले 2 गाने। अच्छा, क्या तो पूरी दिल्ली में बहुत हल्ला रहा, पूरा वायलिन कोरस वगैरह जैसे इंडस्ट्री में वर्क होता है, वो वर्क कोशिश की मैंने। अरे वाह। कि मैं पूरा वो अरेंजमेंट यहाँ दिल्ली में दिखा सकूं कि काम कैसे होना चाहिए। और अरुण भी इज वेरी टैलेंटेड रिकॉर्डिस्ट। शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे मुंबई में जो उस जमाने में सबसे बड़े रिकॉर्डिस्ट थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, सूद साहब। हाँ, है या अभी भी होंगे। तो उनकी टक्कर पे अरुण वीर, HL वीर जी के बेटे, अभी तो वीर अंकल है नहीं, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया। मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी, जितने एक्टिव वीरेंद्र जी अभी लग रहे हैं, सोचो उस समय भी इतना ज्यादा अरेंज करके और इतने हिट सॉन्ग मार्केट में दिए। कह रहे कि दिल्ली में उन दिनों में हल्ला मच रहा था, और आज भी इनकी हर सॉन्ग का हल्ला मचता ही है। ये क्या मैं सच कह रही हूँ? कोशिश रहती है हमारी, बाकी तो सब उसके हाथ में है, परमपिता परमेश्वर के। वो जब चाहे हल्ला मचा दे, जब चाहे हमारे हल्ले को शांत भी कर सकते हैं। और मैंने इनको देखा है कि कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, बड़ी एक्टिविटी के साथ करते हैं। मैंने एक दिन इनको वीडियो करते हुए देखा, और जबकि वीडियो डायरेक्टर मैं थी, और सर ने इतनी खूबी अपना काम किया, मेकअप से लेके सिंगिंग से लेके, और इतने अच्छे से किया, और मैं ना हैरान होगी। और मैं रिकॉर्डिंग करते हुए इनको देखती हूँ, और इतना अपना काम पे इतना फोकस होता है ना इनका। और इस मैं नहीं कहूँगी इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और ये मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मान रही हूँ कि सर मेरे को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं सर आपका हक है ये। और
बहुत आभार आपका। ये सर मैं आपकी यात्रा मार्केट में और दुनिया को दिखाना जरूर समझूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे जो नए बच्चे आजकल काम कर रहे हैं वो आपके लाइक बने। ये सब बच्चों का प्यार हाँ जी सर। हमें मिले, इससे बड़ी बात जी। कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। बच्चों को पसंद आए, बच्चों को नई जनरेशन न्यू जनरेशन हाँ पसंद आए हमारा काम, उन्हीं से सीख करके उन्हीं को परोस रहे हैं। उन्हीं को उनकी भाषा बोल रहे हैं हम लोग। भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इतने सारे वर्क करते हो, आपका फेवरेट वर्क कौन सा है इन सब में से? मेरा फेवरेट वर्क बचपन से वैसे तो संगीत है मेरा, अच्छा। कुल मिलाकर के संगीत। हाँ। किसी- अच्छा, गाना पसंद करते हो, कंपोज पसंद करते नहीं, हो? मैं किसी भी विधान में रहूं, मैं संगीत में मजा रहना लेते हो? चाहता हूं। हाँ, संगीत में रहना चाहता हूँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि संगीत ही एक ऐसी चीज है जो कि हमको साक्षात ईश्वर के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। साक्षात उसकी फीलिंग। पर हाँ, फिल्म हाँ। आपने फिल्म तो बना ली पूरी, हाँ। तो फिल्म बनाने का मतलब आपने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, कर बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर जब तक संगीत में होगा, हाँ संगीत का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आत्मा। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। तुम गायनों डालो सुना दीजिए, मजा ही नहीं आएगा। नहीं आएगा जब तक उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं वो होगा। आत्मा आपको वो आप लोग डालकर और इतनी मेहनत करते हो, और जब ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, करोड़ों रुपए की मूवीज बनती हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, जब तक उसके अंदर अच्छा म्यूजिक नहीं लगेगा और वो नहीं सक्सेस नहीं होता। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से, मैंने कहा आपको जानकारी दे दी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो संगीत के मच। विषय में। हाँ तो सर ये आपने गाना कब शुरू, पहला गाना कब गाया और कब शुरू किया आपने? वही मैं बता रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं, मैं बचपन से ही गुनगुनाता रहता था। अच्छा। जब रिकॉर्ड हुआ वो हाँ, रिकॉर्डिंग कब हुई? वो काफ़ी डैडी की जो कैसेट थी 84 में थी शायद कैसेट, 84 उसके बाद फिर जो है 3-4 साल बाद फिर मैं आप सिंगिंग करना शुरू किया? हाँ, गाने में भी स्टेजों में गाने लगा। सर मैं एक ना राज की बात है, बोलूँ क्या? बोलूँ? बोल सकते। मैं ये कहना चाह रही थी सर, आप जब मुंबई गए थे तो भाग के गए थे या घर वाले की मर्जी से गए थे? नहीं, एक बार तो मैं भाग के गया था और वहाँ पे मेरे को मराठी फिल्म मिल भी गई थी, अच्छा। लेकिन उस टाइम पे काम का भी जोश होता है, जवानी का भी जोश था, कॉलर खड़े थे, ज्यादा जवानी का जोश। कॉलर खड़े थे मेरे, हाँ। तो सर आपके साथ कोई दूसरे आपके मेंबर? नहीं, बबलू और मैं हम दोनों बाहर दुबई में थे। हाँ हाँ 19 साल की उम्र में चला गया था मैं, और 21 ईयर का जब मैं था तो मैं यहाँ आ गया था। दिल्ली। तो बबलू और मेरी बात हुई कि हम दोनों जो है मुंबई जाकर के एक साथ म्यूजिक डायरेक्शन शुरू करें। सर बबलू जी सर के बारे में थोड़ा सा और बता दो, बबलू जी कौन है? बहुत अच्छे आर्टिस्ट, अभी हमारे बीच उनकी नहीं है। आत्मा सुन रही है, उनकी फीट सुन रही है अभी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे रिदमिस्ट, बहुत अच्छे बेस गिटारिस्ट, बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट, और सुपर हिट सॉन्ग और दिलेर जी के साथ उन्होंने जो रिदम अरेंजमेंट किया है बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। तो बबलू जी मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट थे, तो हम दोनों जाने वाले थे मुंबई, लेकिन वो ईश्वर को मंजूर नहीं था। फिर मैं अकेले गया तो मराठी फिल्म मिली तो मैंने मना कर दिया। अच्छा आपने बोल दिया मैं नहीं करूँगा? अरे वाह। कागज खड़े थे, मैं तो हिंदी करूँगा। जवानी में ऐसा होता है। अगर मैं वो कर लेता तो आज शायद मैं मुंबई में बैठा होता, हाँ। क्योंकि नया आदमी कोई काम करता है तो दूसरे स्टूडियो में हवा जाती है, आवाज़ जाती है, हल्ला होता है कि हाँ कोई नया आया है। सर हिंदी में काम मैं सर मैं आपकी आवाज़ को रोकना चाहूँगी थोड़ी देर के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी जो अभी आप बात कह रहे हो, ये आप नए बच्चों को जरूर मैसेज दीजिए, जो गलती आपने की है वो नए ना- बच्चे ना करें। देखो मैं मेरी जो न्यू जनरेशन से ये गुजारिश है कि जो भी काम हो, जो भी काम मिले आपको फिल्म से रिलेट या गानों से रिलेट, उसमें हाथ ज़रूर आजमाएं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो उसको सीखें, समझें, उस फील्ड को जान करके तब उस म्यूजिक को बनाएं, ना कि उसको मना करें। बिल्कुल। काम सभी काम करने चाहिए, कोई भी सर का काम। कहने का मतलब है वर्क इज वर्क। आप कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं होता, मार्केट को कब क्या पसंद आ जाए और ये तो हम भी नहीं जानते सर। हाँ, वो तो हमें कुछ हमें नहीं पता, जब हम काम कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, हमसे क्या बन जाता है, तो शायद वो पब्लिक ही इस बात का फैसला करती है। हाँ, तो सर आप मैसेज इनको बच्चों को दे दीजिए। फिर हम तो कोई भी काम हो उस काम को करना चाहिए, और जो अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है और आपको म्यूजिक करना है या गाना है तो उसे सीखें और समझें, तो उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा। काम कोई भी मतलब छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता, ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें।
और रीजनल वर्ड से ही आपको अगर हिंदी में जाना है तो वो भी एक सीढ़ी है। बिल्कुल। तो सर आपने इतना नाम कमाया, इतने सॉन्ग किए, इतने वीडियो किए, सब कुछ किया, अभी आप आगे क्या करना चाहते हो? आपकी इच्छा लास्ट क्या है? मैं तो इसी में रहना चाहता हूँ। जो है यही हम करते रहे। हाँ। जिस दिन हमारा ये काम रुक गया तो उस दिन समझ लो हम भी रुक गए। हम भी राइट है। जैसे कि आफ्टर 60 रिटायरमेंट हो गया, जी घर पे बैठ गए, जी उसके बाद आदमी बीमार होना भी शुरू हो जाता शुरू है अगर वो आना जाना न करे। ना करें तो काम ना काम में लगातार रहना चाहिए, रहना चाहिए। बस यही हमारी सोच है। तो सर अभी मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आपकी फैमिली में कौन कौन है और बताइए ज़रा, और क्या कर रहे हैं आपके बच्चे और वो क्या करना चाहते हैं, और आप उनका नाम बताइए। फिलहाल मैंने बच्चों को उनके हाथ में छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अगर अपनी तरफ से कोई पुशअप करता हूँ तो उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। मेरी वाइफ वो भी है, म्यूजिक में MA है। अरे वाह। मेरा बेटा, देखो फैमिली का नाम नहीं लेते तो ये बात राजी रह जाती। बेटा गंधर्व नेगी, वो म्यूजिक डायरेक्टर प्लस कंपोजर, म्यूजिक और म्यूजिक अरेंजर एंड प्रोग्रामर भी है वो। और बेटी, बड़ी बेटी कनिष्का नेगी, एक शो आया था रहमान जी का, उसमें भी वो 2 सीढ़ी तक गई आगे। अच्छा। रहमान जी के साथ गाना भी गाया उसने। अरे वाह। द वॉइस में कनिष्का है। अभी कनिष्का बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा गा रही गाती हैं, है। ओके, हाँ। ओके। दूसरी बेटी अदिति अभी MA कर चुकी है, अच्छा म्यूजिक में MA है वो भी। अच्छा। और सारी फैमिली म्यूजिक में है? वो भगवान ने उस संगीत का पूरा जो है पिटारा मेरे घर पे रख दिया। ये तो सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप घर में म्यूजिक की बातें सारे। करते होंगे ना, मजा आता होगा। सभी लोग, हाँ, सभी लोग। ईश्वर की कृपा है। तो सर क्या बेटे को आप दिल्ली रखना चाहते हो, मुंबई जाना भेजना चाहते हो, जहाँ आगे क्या कराना चाहते हो? मुंबई में ही था वो, अच्छा। अभी आजकल आया हुआ है और अभी फिर जाएगा मुंबई। अच्छा। और अपना मैंने कहा जो तुम्हारा इच्छा है ट्राई करो मार्केट। सर ये जो हम लोगों का म्यूजिक का जो भी काम है कोरोना काल में अब कैसा रहा? ये कोरोना जो है एक आर्टिस्ट के ही लिए नहीं आए, सभी के लिए आया है। और जो आर्टिस्ट हैं एक्चुअल, वो गरीबी के, अमीरी के और बीच के तबके को बखूबी समझते हैं। उसको आप झोपड़ी में सुला दो, उसको आप महल में सुला दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। लेकिन कोरोना काल में आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हमारे जो मजदूर तबका है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। बाकी जिसके पास पैसा है तो उसके लिए कोरोना हो या कोरोना नहीं हो बराबर है। लेकिन जो दिमागी रूप से जो डर है, डर और भय जो है इंसान को बीमार कर देता है। सर मार्केट में भी काफी फर्क पड़ा है, काम को लेके भी फर्क पड़ा है कोरोना में ना? बिल्कुल फर्क पड़ा है। हाँ। ऐसी बात है, हाँ। कोरोना में फर्क पड़ा। आपने क्या फर्क महसूस किया? पहले ज्यादा काम था, जब अब ज्यादा काम है? नहीं, काम अब लाइन पे आ रहा है धीरे धीरे, बहुत धीरे। 1-1.5 साल बहुत नुकसान हुआ सर। ये डरे भी हुए हैं लोग, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पैसे को बहुत बचा बचा के खर्च कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि वो जैसे पहले लगा देते थे पैसा, हाँ। ऐसा नहीं। तो कोरोना ने पूरे विश्व को तो हिला के ही रखा हुआ है। तो सर लास्ट में आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो कोरोना से रिलेटेड ये है कि जो डर गया वो सो मर गया। सबसे पहले अपने दिमाग को न डराएं और अपने आप को मजबूत रखें। और संगीत से रिलेटेड ये है कि जो संगीत में जाना चाहते हैं वो संगीत में ही रहें, पूजा की तरह उसको संगीत को करें, संगीत को चाहें। और संगीत प्रेमी जो संगीत सीखना चाहते हैं, और वीरेंद्र नेगी जी का नंबर नेटफ्लिक्स पे आएगा, आप नोट करके उनसे बात कर सकते हैं। तो सर आप बता सकते हैं अपने ऑडियंस को कि आपसे बात कर सकते हैं अगर सीखना जो चाहे आपसे। बिल्कुल आप बात कर बहुत सकते सारी चीज़ें सर ऐसी हैं कि जो बहुत छोटे छोटे गाँव तक पहुँचती नहीं है। मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जो नेटफ्लिक्स लोग देखते हैं मेरे को कॉल करते हैं कि सीमा मैम हम यहाँ पे आए, हमें कैसा होगा ये काम कर। एक्चुअली मैं जिसका नंबर होता है मैं अभी उसमें डाल रही हूँ सबका, जिसको जो बात करनी है डायरेक्ट कर सकते हैं।
नहीं, आपकी अगर ये इच्छा है कि सभी लोग जो है जो पूछना चाहते हैं, जितनी मेरे अंदर जानकारी है, हाँ जी। जितना मैं जानता जी। हूँ उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पूरे समय में से 1 घंटा निकाल करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। हाँ। मैं ले सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं और हमारे मित्रगण जितने भी हैं, हमारे और ऑडियंस है, सबसे अच्छी बात ये है कि सर एक लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, उनको सारी लैंग्वेज आती है। सर कौन कोशिश- कौन सी लैंग्वेज आती है आप नहीं, बताइए? आती तो नहीं, बस संगीत तो कोई भाषा नहीं है। भाषा नहीं है। तो गढ़वाली हो गया, रागा जो है और जो हमारे ट्रेडिशनल फोक है, हाँ जहाँ का भी फोक होगा मैं कोशिश करूँगा। हाँ पहले आपसे मैं सुन लूँगा कि आप क्या चाहते सीखना चाहते हो, तो मैं आपको 1 आध दिन के बाद में उस पर कुछ बात कर सकता हूँ। हाँ। तो ये थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आए। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।